तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि मैं गलत एक भी क्वेश्चन नहीं बताता हूं। जो मैं क्वेश्चन बताता हूं 100% आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, वो भी 90 या 95% चांस है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या किस कैटेगरी का मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यह प्रश्न तो आपको बनाना आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे गारंटी ले लीजिए फिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनना फिक्स है, बस आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मैं हमेशा से आपको क्या कहता हूँ कि इतना मेहनत करने के बावजूद सिर्फ एक लाइक ही आपको हमें एक सहारा देता है। सिर्फ एक लाइक आप देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, और काम करने में भी मन लगता है। तो पहला प्रश्न चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यह प्रश्न आपको बनाना आना ही चाहिए कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इस प्रकार को आपको समीकरण दे देगा, आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे रैखिक युग्म में बदल कर हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड में इसको बताने वाला हूँ, और यह प्रश्न आपको आना ही चाहिए क्योंकि प्रश्न बनना तय है। मैं फिक्स बता रहा हूँ आपको, कुछ करने की जरूरत है नहीं। 5/x प्लस वाई है, तो सबको मालूम है यहाँ पे कि 5/x प्लस वाई को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ का 5 गुणे, इसमें एक का गुणा तो छिपा ही होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 5/1/x प्लस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और प्लस इसको क्या लिखना है, ये तो ऊपर खुद एक ही है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या 15 को मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि 15/1, क्योंकि 15 में एक गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। एक तो छिपा होता है, हर एक संख्या में एक का गुणा छिपा होता है। इसको लिख दूंगा x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको क्या लिख दूंगा 5/1/x माइनस वाई बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए 1/x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से 1/x माइनस वाई, और यहाँ से 1/x प्लस वाई, और यहाँ से 1/x माइनस वाई, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका हमें वैल्यू मान लेना है। लिखेंगे हम कि माना 1/x प्लस वाई को हम मान लेंगे u। स्मॉल u मान ले तो कुछ भी आप मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तथा ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है माइनस वाला 1/x माइनस वाई बराबर, इसको मान लेता हूँ v। क्या मान लेता हूँ v, इसको u, इसको v हमने मान लिया। ठीक है, चलिए क्लियर। अब आपको करना क्या है, एक चीज बता दूंगा आप लोगों को। इसको आप ऐसा कीजिए, समीकरण 1 मानिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये जो निकला है इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको जो निकला ये वाला इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए करना हमें यहाँ से कि समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण किस से 1 से, समीकरण 1 से हम 3 का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। मतलब 1/x प्लस वाई जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे u लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा तो 5 गुणे 1/x प्लस वाई u, तो 5 में u को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 5u, क्या आ जाएगा 5u, बीच में प्लस से प्लस लगा दीजिए। 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई की वैल्यू v है, तो हो जाएगा v बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर निकल गया यहाँ पे तीसरा। ठीक है, अब समीकरण नंबर दूसरा से, समीकरण नंबर किस से दूसरा से, समीकरण दूसरा से मतलब इसमें देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसका रूपांतरण ये वाला कि यहाँ पे देखते हैं, तो 15 गुणे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई का वैल्यू u है, तो 15 में u को गुणा होगा तो हो जाएगा 15u। कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस लगा दीजिए, माइनस है बीच में, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस लगा दीजिए, सॉरी। अब देखिए 5 गुणे 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई का वैल्यू v है, तो 5 में v को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5v। ठीक है, अब बराबर के -2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए इसे हल करना है, समीकरण 3 को और समीकरण 4 को। तो हल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बराबर चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर समीकरण 3 में 5 को गुणा कर दूंगा तो ये भी 5 भी और ये भी 5 भी, वो काम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पे, समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करने पे, एकदम दिमाग खोल के रखिए। ठीक है, एकदम एक्टिविटी होके पढ़िए अच्छे से। जैसे ही 5 से गुणा करेंगे समीकरण 3 में, तो 5 गुणा करेंगे तो 50, 25u,
और प्लस 5v और बराबर 5 दूनी के 10। ये समीकरण नंबर 5वां तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 5वां देखिए +5b है, समीकरण 4 में -5b, जोड़ने पे काम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर और दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा, समीकरण 4 और 5। समीकरण 4 क्या भाई, 15u माइनस के 5v बराबर माइनस के 2। यह समीकरण नंबर क्या है, चौथा। 5वां इसके नीचे लिखेंगे 25u और प्लस 5v बराबर 10। समीकरण नंबर 5वां क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर चिन्ह तो परिवर्तन होता नहीं है, तो -5v और प्लस 5v कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 15 और 25, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40u आ जाएगा। 40u बराबर 10 प्लस 10 -2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो 8 ही बचेगा। यहाँ से u का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 8/40। क्या हो जाएगा, 8/40। घटा दीजिए, 8 एकम 8 और 8 5 40। तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया 1/5। अब यह u का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आराम से वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो लिखिए u बराबर 1/5 का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। u बराबर 1/5 का मान, 5 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। सिंपल लग रहा है, समीकरण 3 में रखने पे, वैसे आप किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रखेंगे ना आ जाएगा। मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 3 का मतलब कि 5u प्लस b बराबर 2 था, ये समीकरण 3 था। तो 5 गुणे u का वैल्यू कितना है, 1/5 और प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से v का वैल्यू निकाल दिया जाए यहाँ से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, v बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो v बराबर 1 आ गया, u बराबर 1/5 आ गया। ठीक है, अब हमको करना है यहाँ पे ये चीज है कि यही u और v का वैल्यू, जो u और v का वैल्यू निकला है, यही u और v का वैल्यू समीकरण तीसरा में और चौथा में जाए, u के स्थान पे u का वैल्यू, v के स्थान v का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको तो मैं इस पे रखता हूँ, ये तो काफी भर गया है वाला। यहाँ पे लिखता हूँ, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल को लगा के जाइएगा और ये एग्जाम में आना तय है। तो लिखेंगे हम u तथा v का मान, u तथा v का मान कहाँ पे, समीकरण हमने माना था तीसरा और चौथा में। ठीक है, v का मान समीकरण तीसरा व समीकरण चौथा में क्या करने पे, रखने पे, चौथा में रखने पे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि आपका आकर्षक दिखने में लगेगा। समीकरण u तथा v का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पे। समीकरण 3 क्या भाई, 1/x प्लस y बराबर क्या है, u, ये समीकरण तीसरा है। और चौथा समीकरण क्या है, 1/x माइनस वाई बराबर v, यह समीकरण नंबर चौथा है। तो चलिए इसे मान रखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर u का वैल्यू जस्ट कितना आया है, u का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1/5 आया है, तो u की जगह हम 1/5 रख देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वाई बराबर v का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो v की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो x प्लस वाई गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5 गुणा 1 में होगा तो 5। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 6वां मान लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लीजिए, 1 x माइनस वाई गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये समीकरण मान लीजिए 7वां मान लीजिए। ठीक है, और देखिए प्लस वाई माइनस वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर, समीकरण 6 और 7 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, और इसको फिर हल करेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 6वां और 7वां को जोड़ेंगे। ठीक है, 6वां क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर क्या है, 6वां। और 7वां आपका है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1, ये समीकरण नंबर क्या है, 7वां। जोड़ना है इसको, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए तो x बराबर 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। जब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब यही x का वैल्यू इन दोनों समीकरण में किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 3 का मान,
x बराबर 3 का मान समीकरण किस में भी रख दीजिए। समीकरण यहाँ पे रख देता हूँ छठवां में, समीकरण छठवां में और रखने पे समीकरण छठवां में रखेंगे तो आराम से y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। छठवां समीकरण आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, ठीक है। तो x हम रखेंगे 3, 3 प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 5 माइनस 3, तो यहाँ से y बराबर का वैल्यू निकल जाएगा 2। तो देखिए y बराबर 2 और x बराबर 3, यह इसका स्पष्ट हल हुआ। तो मैंने क्या किया कि ये प्रश्न बनना तय है भाई, तो बनना तय है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे से ऑलरेडी इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगर हमारे स्टूडेंट हमारे बात मानिए, आप इसको प्रश्नों को आपको एकदम लगा के जाना है। तो आई होप आपको पहला प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से प्रश्न लिया गया है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ कि 2018 में 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था और एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न 2022 में जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए प्रश्न को हमने लिया है। त्रिभुज का ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा एक छोटी सी थ्योरम लगेगी, उसी सहायता से इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। कह रहा है कि चित्र में DE समानांतर BC, जो DE रेखा है ना वो BC के क्या समानांतर है। त्रिभुज में DE जो रेखा है BC के समानांतर है। और कह रहा है कि यदि AD बराबर x है और DB बराबर x माइनस 2 है और AE बराबर x प्लस 2 है और EC बराबर x माइनस 1 है, तो x का वैल्यू पूछा था। देखिए कितना सिंपल थ्योरम लगेगा कि सबको मालूम है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी समानांतर भुजा है, जैसे त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर आपने एक भुजा DE तो खींच लिया है, तो यह समानांतर जो भुजा है अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। इसी को तो बोलते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। बिल्कुल, तो आराम से आप लिखेंगे यहाँ पे हल में कि त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है किसके, BC। अच्छा, DE BC के समानांतर है, तो इसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि AD बटे में DB, AD बटे में DB भुजाएं समानुपात होंगी, बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, आराम से, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं BPT थेल्स प्रमेय को बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इसको बोलते हैं BPT। AD की वैल्यू कितना दिया है, x बटे में DB का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 2 दे रखा है, बराबर AE का वैल्यू कितना दे रखा भाई, x प्लस 2 दे रखा है और EC का वैल्यू कितना दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। अब कुछ नहीं, हल करने की जरूरत है इसको। x माइनस 1 का गुणा हमें x में करना है, तो x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस को गुणा x में करेंगे तो प्लस 2x, माइनस 2 को गुणा x में करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस 2 को गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 4, ठीक है। अब करें होगा क्या यहाँ पे कि माइनस 2x और प्लस 2x, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस के x बराबर माइनस के 4 बच जाएगा। और यहाँ से माइनस भी हमने कैंसिल कर दिया, तो x बराबर 4 आ गया। देखिए कितना छोटा सा आंसर और बहुत प्यारा क्वेश्चन था और तुरंत आंसर इसका मिल गया, ठीक है। x बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया, यही इसका क्या है, आंसर है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनना तय है। देखिए 2018-19 और एनसीईआरटी का है, तो आपको 2022 में पूछा जा सकता है, तो इस तरह मैं बता दिया। और इसके आधार पर और कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनना तय है आप लोगों का कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन बनना तय है, निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन है। पूछता है शीर्ष, देखिए 3 शीर्ष दिया रहेगा, पूछेगा कि त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन लिया है मैंने, इसलिए हमने 3 क्वेश्चन लिया है कि एक क्वेश्चन बताऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन घर से करके आइएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 3 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो इससे ये टॉपिक आपके पास क्लियर हो गया और इससे प्रश्न आएगा तुरंत आप कर लेंगे। शीर्ष दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न मैं हल करने वाला हूं आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न शीर्ष ये दिया है, त्रिभुज, हम पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं A, इसका नाम रख लेता हूं B, इसका नाम रख लेता हूं C। ये शीर्ष है। तो पहला शीर्ष A का निर्देशांक कितना दे रखा है, 2,3 और B का निर्देशांक मान लूंगा -1,0 और C का निर्देशांक मानूंगा यहाँ पे 2,-4। इसी तरह आप हल कीजिएगा तो इन दोनों को भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि A का निर्देशांक आ गया 2,3
और इसको मैं क्या सकता हूँ, इसको x1 कहूँगा और इसको क्या कहूँगा, y1 कहूँगा। इसी तरह b का निर्देशांक है यहाँ पे -1 कामा कितना है 0, इसको मैं क्या कहूँगा, x2 कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, y2 कहूँगा। इसी तरह c का निर्देशांक यहाँ पे 2 कामा -4 हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, x3 कहूँगा और इसको क्या मैं कहूँगा, y3 कहूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी एरिया हम निकालने वाले हैं त्रिभुज ABC का, और त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 में लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है। और प्लस यहाँ पे होता है आपका x3 y1 माइनस y2, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले पे आपको लगाना है जब शीर्ष दिया रहे। तो लगाते हैं 1/2 और यहाँ पे आराम से x1 की वैल्यू कितना है 2, तो क्या रखेंगे 2 कोष्टक में, y2 की वैल्यू कितना है 0 और माइनस y3 की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है -1, तो x2 का हो जाएगा -1 और फिर कोष्टक में y3 कितना है -4, फिर माइनस y1 कितना है, y1 है 3, फिर प्लस x3 कितना है, तो x3 है 2 बटे में y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0, कोष्टक बंद। अब इसे हल करना है, ठीक है। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 2 0 माइनस +4, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप इसी तरह छोड़ दीजिए, -1 को इसी तरह रहने दीजिए। यहाँ पे आइए -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 और +2, 3 में से 0 जाएगा तो 3, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने। इसके बाद देखिए x/2, अब यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 4 दूनी के 8, -1 को गुणा -7 में होगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 तिहाई 6। इसके बाद चलिए हल करते हैं, तो 1/2 इसको जोड़िए 8 7 15, 15 6 21, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, बीच में तो गुणा छुपा होता है तो गुणा लिख देंगे, बराबर 21 में 1 का गुणा होगा तो 21/2, 21/2 ये आपका आ जाएगा वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा वर्ग इकाई। इसकी कोई इकाई नहीं होती इसलिए हम क्या लिखते हैं वर्ग इकाई लिखते हैं, ठीक है। इसको कोई इकाई तो है नहीं कि मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिखेंगे वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। तो 21/2 वर्ग इकाई। और इसी सूत्र पे आपको ये दोनों फार्मूले, इसी फार्मूले से ये दोनों क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, एग्जाम में आना तय है इसका, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पूछेगा, ठीक है। तो इसको आराम से आप एग्जाम में लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत परेशानी आपको है नहीं, आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए त्रिकोणमिति का प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 4 नंबर के अभी 2019 2020 दोनों में पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रूफ करने के लिए रहेगा, ठीक है। ये इतना LHS से RHS सिद्ध करना है, LHS इतना दिया है और tan थीटा आपको लाना है सिद्ध करके, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल मेथड होता है इसका, मैं बताने वाला हूँ। इसको प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला है। तो LHS लेने पे, तो LHS हमारे पास क्या है sin थीटा और माइनस के 2 sin क्यूब थीटा, और बटे में आपको दे रखा है कितना 2 cos क्यूब थीटा और माइनस के cos थीटा। ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा ईमानदारी से। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें, साइन थीटा कामा ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। जैसे ही साइन थीटा कामा लूंगा, यहाँ से काम खत्म, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब थीटा एक निकल गया तो स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बटे में देखिए इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, कॉस थीटा क्या लिया कॉमन, कॉस थीटा जैसे कमा लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, अमान से यहाँ से निकल गया तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी चीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे आपको करना क्या है, यहाँ से तो ये तो आप कैसे उतार दीजिए साइन थीटा और पुस्तक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिए, ये जो आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है, चलिए समझिएगा ध्यान से। cos थीटा है ना, cos थीटा को ऐसा लिख देता हूं मैं, cos थीटा लिख दिया, ठीक है।
कोष्टक में ये जो 2 है ना, 2 को मैं अलग लिख देता हूँ। 2 को अलग लिख के और एक कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 के साइन, अरे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जानते हैं आप लोग ना। तो इसी कॉस स्क्वायर थीटा को, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं फार्मूला में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद, फिर माइनस के बाहर से क्या लगा दूंगा 1, फिर कोष्टक को क्या कर दूंगा बंद। अब इसके बाद करना क्या है, हमें ध्यान समझिए, ये ऊपर वाला वैसे ही छोड़ दीजिए, साइन थीटा और कोष्टक में 1 माइनस के कितना दिया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। ठीक है, और बटे में यहाँ से समझिए क्या होगा, कॉस थीटा को ऐसे रख दीजिए, कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 तो ऐसे छोड़ दीजिए, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद, माइनस 1 बार है तो इसको इससे कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए करना क्या है आपको, ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर बटे में कॉस थीटा। ठीक है, और जो ये माइनस 1 है, माइनस 1 को क्या है यहाँ पे, माइनस 1 ही तो है, तो यहाँ पे काम किया जाए कि 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 में से घटे जाए तो 1 बच जाएगा, अब माइनस के बच जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब यहाँ से पूरा 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन थीटा और नीचे बच जाएगा कॉस थीटा। अब फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। देखिए यही तो सिद्ध करना था आरएचएस में, आरएचएस में सिद्ध करना था, यही आ गया। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आरएचएस में सिद्ध करना था तो आ गया कि नहीं। तो ये देखिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो तो अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अब वीडियो को शेयर करना है, बता दे रहा हूँ आपको, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।